जय श्री सद्गुरुदेव जी। आज हम बात करेंगे गुरु गोरखनाथ और कबीर की। कबीर और गुरु गोरखनाथ दोनों का आपस में क्या संबंध है। सिद्ध योग साधकों के लिए कबीर की वाणी, गुरु गोरखनाथ के संदेश दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने लगातार हमेशा अपने हर प्रवचन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरु गोरखनाथ जी को, नाथ परंपरा को, कबीरदास जी की वाणी को समाहित किया है। और सिद्ध योग का दर्शन नाथ दर्शन है, सिद्ध दर्शन है, और इसी दर्शन को आगे बढ़ाया कबीरदास जी ने। कबीरदास जी और गुरु गोरखनाथ जी दोनों की वाणी में जीवन का मर्म समाहित है। दोनों ने भोग और मोक्ष दोनों के बारे में बहुत गहराई से बहुत कुछ कहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने जो कहा है, कबीरदास जी ने कहीं कहीं तो यथा स्थिति में वैसा की वैसा अपनी वाणी में प्रस्तुत किया है। और गुरु गोरखनाथ जी और कबीरदास जी की वाणी में, संदेश में कोई अंतर हो भी नहीं सकता, क्योंकि मार्ग एक ही है। उसे हम सिद्ध मार्ग कहें, नाथ मार्ग कहें, सनातन मार्ग कहें, मार्ग एक ही है। और व्यक्ति कहीं से भी शुरू करे, यदि शुद्ध हृदय से वो आगे बढ़ेगा तो उसे एक ही मार्ग अंत में जाकर मिलेगा। जड़ें कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन एक भी जड़ को यदि वो पकड़ ले और उसके सहारे आगे बढ़े तो वो एक ही तने पर पहुंच जाएगा। और आज गुरु गोरखनाथ जी और कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से हम सिद्ध योग को और गहराई से समझेंगे। उनके संदेशों के जरिए हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक समृद्धि को जानने का प्रयास करेंगे। साधना के मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में गुरुदेव तो लगातार बताते ही रहे हैं, और गुरुदेव ने जो बताया है वो कबीरदास जी की वाणी में भी मिलता है, गुरु गोरखनाथ जी की वाणी में भी मिलता है। नाथ संप्रदाय मशीन्द्र नाथ जी से शुरू होकर गुरु गोरखनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी से होते हुए हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग तक पहुंचा, और उनके माध्यम से आज वही सिद्ध योग जन जन तक व्याप्त हो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर वो आंतरिक सामर्थ्य है जिसको गुरुदेव की तस्वीर और मंत्र के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। सूर्य ना तो कभी अस्त होता है, ना ही सूर्य का कभी उदय होता है। सूर्य तो हमेशा मौजूद है। अंतर बस इतना है कि हम जब सूर्य के विमुख हो जाते हैं, जब सूर्य के प्रकाश के उलट हो जाते हैं, तो हम अंधेरे में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, सूर्य की तरफ चेहरा कर लेते हैं, हमारी धरती का वो मुखड़ा जो सूर्य की तरफ हो जाता है वो प्रकाशमान हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर है, सर्वदा सर्वकालिक है, हर समय में सूर्य की तरह वो जागृत है, सूर्य की तरह वो हमारे पास ही है, लेकिन बस हमें उसकी तरफ चेहरा करना है। अभी हम पीठ करके बैठे हुए हैं, उसकी तरफ जैसे ही हम उन्मुख हो जाएंगे, यानी जैसे ही हम गुरु की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, गुरु मुखी हो जाते हैं, वैसे ही हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की जरूरत होती है। और अनुभव सिद्ध ज्ञान से संपन्न गुरु ही शिष्य को साधना के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। ये बात गुरुदेव कहते रहे हैं, हम इस बात को जानते भी हैं और इसका अनुभव भी करते हैं कि कैसे गुरु के मिलते ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक क्षण में जीवन की दिशा बदल जाती है। गोरखनाथ जी कहते हैं सबदी में कि कुंडलिनी जागरण से लेकर ब्रह्मरंध्र में शिव से साक्षात्कार तक सभी तरह की उपलब्धियां गुरु ज्ञान से ही संभव है। गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का वासा, सगुरा होई सु भरी भरी पीवे, निगुरा जाई प्यासा। सुषिम मार्ग को अंग 9 में कबीरदास जी कहते हैं ठीक वही बात जो गोरखनाथ जी ने कही है। कबीर मार्ग अगम है, सब मुनि जन बैठे था कि, तहां कबीर चली गया गही सतगुरु की साथ। मार्ग बहुत कठिन है, दुरूह है, और मुनिजन सभी साधु मुनि तपस्वी थक गए, लेकिन कबीर उस मार्ग पर चल गया। क्यों? क्योंकि सतगुरु की साश ही मिल गई, उसे सतगुरु का साथ मिल गया।
हमें भी सदगुरु का साथ मिल चुका है। यदि हमने मंत्र का आवरण ले लिया, यदि हमने उनका आश्रय ले लिया, तो समझ लीजिए कि गुरु मिल गए। और आगे गोरखनाथ जी कहते हैं, प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, तिन मोही आत्म ब्रह्म लखाया, सतगुरु सबद कहा ते बूझा, त्रिहु लोक दीपक मन सूझा, प्राण सकली एक। गोरखनाथ जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मुझे अपने ही शरीर में मौजूद आत्म ब्रह्म परम शिव का दर्शन हो गया। सदगुरु के शब्द से मुझे दीपक मणि प्राप्त हुई और तीनों लोक मेरे ज्ञान नेत्र में प्रकाशित हो गए। उनकी कृपा से हमारे अंदर दीपक मणि जागृत हो जाती है, वो प्राप्त हो जाती है और आत्म ब्रह्म परम शिव का दर्शन हो जाता है। ये गुरु गोरखनाथ कहते हैं। और यही बात कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा अनंत है और उनके उपकार की भी कोई सीमा नहीं। उन्होंने लोचन यानी नयन, आंखें खोल दी, दिव्य नेत्र जागृत कर दिए और उस दिव्य नेत्र से अनंत के दर्शन हो गए, ब्रह्म के दर्शन हो गए। गुरु गोरखनाथ जी और कबीर जी ने जो कहा वही हमारे ग्रंथों में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः के रूप में आया है। संस्कृत के श्लोकों में गुरु की महिमा का बखान मिलता है, यानी आदिकाल से गुरु का महत्व हमें बताया गया है। अब गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, बास सहेती सब जग बास्या, स्वाद सहेता मीठा, सांच कहूं ते सतगुरु माने रूप सहेता दीठा। बास सहेती सब जग वास्या, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। स्वाद सहेता मीठा, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी वो सदगुरु की कृपा से ही मिलता है, उसी की कृपा से दिखता है। और कबीर भी यही कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कबीर भी कहते हैं कि ब्रह्म घट घट के व्यासी हैं, सब जगह व्याप्त हैं, पर अज्ञानता के कारण लोग भगवान को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। एक साधक साथी ने सवाल किया कि क्या जीव और परमात्मा अलग अलग सत्ता है? साक्षात्कार होने के बाद भी क्या जीव और परमात्मा अलग अलग अस्तित्व में रहते हैं? क्या यह सत्य है? गुरु गोरखनाथ जी और कबीर जी की वाणी से इस सवाल का जवाब मिल जाता है। जीव और परमात्मा अलग अलग सत्ता है, निश्चित रूप से दिखाई देने पर दोनों अलग अलग हैं, मानने पर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जानने पर कोई भेद नहीं रहता। मात्रा और अंश का भेद रहता है, कलाओं का भेद रहता है। कहीं सोना कड़े के रूप में है, कहीं सोना कुंडल के रूप में है, कहीं किसी और आभूषण के रूप में, लेकिन मूल रूप से सब सोना ही है। यही बात कबीरदास जी और गोरखनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म घट घट के वासी हैं, ईश्वर कण कण में है, बास सहिती सब जग वास्या, घट घट राम है, यानी अंदर ही राम है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ, अज्ञानता के कारण उसका भान नहीं हुआ। हमारे अंदर जो संकोच है कि हम मानव हैं, जीव हैं, यही संकोच अज्ञान है, और यह संकोच खत्म हो जाता है तो सिर्फ ज्ञान ही शेष रहता है। अंधकार तब तक है जब तक प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। यही बात गोरखनाथ जी और कबीरदास जी कहते हैं। दोनों ने ही साक्षात्कार किया, दोनों ने ही ब्रह्म को अपने अंतर में देखा, और ब्रह्म को अंतर में देखने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद, उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए हम कबीरदास जी को परमात्मा कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को भी परमात्मा कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, इसीलिए वो ब्रह्म ही हो गए। फिर बचा क्या? जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, जिसका जीव भाव खत्म हो गया,
इसके बाद जो भी अस्तित्व शेष बचता है वो अस्तित्व परमात्मा ही है। अब सिद्धयोग के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए गोरखनाथ जी कहते हैं सबदी में, उलटंत नादम पलटंत व्यंद, बाई के घर चीन्हस जंद, सुनि मंडल तहां नीझर झरिया, चंद सूरज ले उन्मनि चरिया। उलटंत नादम पलटंत व्यंद, गुरुदेव भी यही कहते हैं, गोरखनाथ भी यही कहते हैं और कबीर भी यही कहते हैं। अब गोरखनाथ जी ने इस में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शून्य शिखर में ब्रह्म से मिलन का सिद्धांत छिपा हुआ है। शून्य मंडल में अमृत रस के पान की बात यहां पर गोरखनाथ जी कहते हैं। सहस्त्रार में अमृत का निर्झर झरता है और उसका पान साधक करते हैं। खेचरी मुद्रा से इसी निर्झर का सुधामृत का पान होता है। जब जीभ उल्टी होकर कंठकूप में लग जाती है और वहां से जो अमृत रस का झरना बहता है, जब साधक उसका पान करता है तो उसका आनंद ही कुछ और है। कबीरदास जी भी यही बात कहते हैं, गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लौ घाट, तहां कबीरे मठ रचा मुनिजन जो में बाट। योग शिखोपनिषद और धर्म संहिता इसी अमृत की बात कहते रहे। रेचिकम पूर्वकम मुक्त्वा वायुना स्थीयते स्थिरम, नाना नादः प्रवर्तन्ते शस्त्र वेच मंडलम, समाकुच्याभ्य सेध्योगी रसनाम तालुकम प्रति। जब योग साधन करते रहने से साधकों की कुंडली शक्ति की प्रेरणा से जो प्राणायाम होता है और रेचक पूरक का त्याग होकर केवल कुंभक होने से प्राण स्थित हो जाता है, तो अनेक प्रकार के नाद पैदा होते हैं और मस्तक में स्थित चंद्रमंडल से सुधा का शरण होता है। उसका नाम पीयूष अमृत है। आत्मशक्ति के उद्बोधन से खेचरी क्रिया के बाद साधक की जीवा पलटकर तालू में लग जाती है, ऊपर की ओर खिंचती है। उस समय गले में भी कई क्रियाएं होती है। तब अकस्मात साधक को सुधा रस का पान हो जाता है। सहस्त्रार से शीतल चंदामृत निकलता है, उसका साधक पान करता है। आदौ लवणम क्षारंच ततस्तिकत कषायकम, नवनीतम घृतम क्षीरम दधि तक्र मधुनिच। खेचरी मुद्रा से जीवा से अमृत का पान होता है और उस रस का स्वाद पहले लवण यानी खारा होता है, फिर क्षारयुक्त होता है, खट्टा होता है, तीखा और कशैला होता है, फिर मक्खन, घी, दूध, दही और मठे जैसा होता है और अंत में मधु, अंगूर रस और अमृत के समान रसपान होता है। और यह रसपान कब होता है? जब योग साधन करते रहने से साधक का मन आज्ञा चक्र में लय होकर भ्रकुटी में आत्मदर्शन करता है। तब जीवा मूल में अमृत श्राव होता है, उस समय साधक को रसपान होता है। योग सागर में भगवान शिव बताते हैं, रसना स्वाद भेदेने विशेषम शृणु पार्वती, शारेण नश्यति व्याधि कटुना कुष्ठ नाशकम। भगवान शिव कहते हैं कि रसना के स्वाद के भेद से अलग अलग प्रकार के रस आदि इच्छानुसार पान होते रहे। लवणादि क्षार रस से रोग का नाश होता है, तीखे रस से कुष्ठ रोग का नाश होता है, अम्ल रस से चर्म की शिथिलता और केश की अकाल पक्वता दूर होती है। मधुर रस के पान से शास्त्र ज्ञान का प्रकाश होता है और घृत रस का पान होते रहने से अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने यह पार्वती को बताया, अम्लकेन महादेवी बलि पलित वर्जितः, मधु स्वादुर साद्वेदी शास्त्र मुद गीर्यते ध्रुवम, घतम स्वादम रसाद देवी अमृत तत्वम प्रजायते। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र में एक ऐसा कुआं है जिसका मुख औंधा है और इसमें अमृत का वास है। सगुरे साधक इसका पान करते हैं। गगन मंडल में ऊंधा कुआं तहां अमृत का बासा, सगुरा होई सु भरी भरी पीवे, निगुरा जाय प्यासा। और कबीरदास जी एज इट इज जो गोरखनाथ जी ने कहा वही के वही कह देते हैं। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। पर्चा को अंग में ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला चंद्र स्थान का अमृत योगी अपना जीवा को उस रंध्र पर लाकर पीता है। उस अमृत का स्वाद लेने वाला योगी ही हंस है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा,
तिस मरणी मरो जिस मरणी गौरश मरी दीठा। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था में रहो, अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाओ। वो मधुर है, मीठा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। और जो सांसारिक सुख से अपने आप को हटा लेता है, उनमें रत नहीं होता, उनमें भटकता नहीं है, डूबता नहीं है, उसके लिए मरण भी मीठा हो जाता है। और यही बात कबीर जी कहते हैं, जिन मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखा हूं पूर्ण परमानंद। मेरे लिए मरने में कोई डर नहीं है, जिस मरने से सब डरते हैं वो मरना मेरे लिए आनंद है, क्योंकि उनका इस शरीर से मोह छूट गया है, इस शरीर की वास्तविकता उन्होंने समझ ली है, इसलिए जीवन और मरण से वो मुक्त हो गए हैं। वास्तव में शरीर का छूटना मरना नहीं है, लेकिन आम इंसान ने, हमने इस शरीर को छूटने को मरना मान लिया, जबकि इससे आगे की और भी अवस्थाएं हैं, और भी उच्च लोक हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि शरीर छूट गया तो सब छूट गया, लेकिन शरीर छूटता है तो कुछ भी नहीं छूटता। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। ये बात हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, वही गोरखनाथ जी ने कहा, जीव सीव संगे बासा। शरीर में ही शिव का वास है। और यही बात कबीरदास जी कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कथा ज्ञानी। जो प्रश्न था कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है, ऐसा नहीं। घड़े में भी जल है और जल में घड़ा है, बाहर भीतर पानी, हर जगह वही परमात्मा व्याप्त है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कथा ज्ञानी। जैसे ही वो घड़ा फूट जाता है, जल जल में समा जाता है। एक समुद्र में मछली तैरती है, मछली के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, बस मछली अपने आप को अंदर अलग एक अस्तित्व के रूप में देखती है। लेकिन जैसे ही वो भ्रम खत्म हो जाता है कि जो बाहर है वही तो मेरे अंदर है, वो दीवार भ्रम की टूट जाती है, वैसे ही ब्रह्म और जीव एक हो जाता है। और गोरखनाथ जी कहते हैं, कहणी सुहेली रहणी दुहेली, कहणी रहणी बिन थोथी, पंड्या गुंड्या सूबा बिलाई, शाया पंडित के हाथ ही रह गई पोथी। कहणी सुहेली रहणी दुहेली, कहणी रहणी बिन थोथी, पंड्या गुंड्या सूबा बिलाई, शाया पंडित के हाथ ही रह गई पोथी। कथनी है पर करनी नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। जैसा अंदर है वैसा बाहर दिखाते नहीं, छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं। पिंजरे में बंद तोता ज्ञान की कितनी बातें कर ले, पर पिंजरे का दरवाजा खुल जाए तो बिल्ली का ग्रास बन जाता है। उसी तरह ज्ञानी के, विद्वान के हाथ में ज्ञान की पोथी पड़ी रहती है, शब्दों का उच्चारण करता है, लेकिन आचरण वैसा नहीं होता, इसलिए वो काल का ग्रास बन जाता है। कितने कथावाचक हैं, प्रवचन करता है, ज्ञानी है, विद्वान है, यूट्यूबर्स हैं, लेकिन स्वाद लिए बगैर उस स्वाद की प्रशंसा करते हैं, गुड़ को खाए बगैर गुड़ के गुणों का बखान करते हैं। जैसे कोई हींग खाकर कपूर की गंध की बात करे, उसी तरह गोरखनाथ जी कहते हैं कि सांसारिक बंधन में आसक्त विषयी पुरुष ब्रह्म ज्ञान की बात करे तो उसका कथा प्रपंच मात्र है। हम सब लोग सांसारिक विषय बंधन में बंधे हुए हैं और ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो कथन है ब्रह्म ज्ञान है वो प्रपंच है। कहणी सुहेली रहणी दुहेली, बिन शाया गुड़ मीठा, खाई हींग कपूर वशाणे, गौरश कहे सब झूठा। और कबीर जी भी यही बात एज इट इज कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, कथनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। जो कथनी के अनुसार आचरण करता है, ब्रह्म उसके पास रहता है और वह जीव को पल भर में प्रसन्न कर देता है। कथनी विषय यदि वो झूठ है, लेकिन कथनी अमृत बन जाए यदि वो सत्य है। जैसी मुखते नीक से तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ा रहे पल में करे निहाल। गोरखनाथ जी भी यही कहते हैं। कितना साम्य है दोनों में। जो बात गोरखनाथ जी कह रहे हैं वही एज इट इज कबीर जी कह रहे हैं, वही धर्मशास्त्रों में है। हम उसमें भेद करते हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्म से जुड़ते हैं तो फिर ज्ञान में भेद नहीं हो सकता। ज्ञानी कोई भी हो, जिसने अंदर के ज्ञान को, अंदर के रस को, अंदर के अमृत को चखा है, उसके ज्ञान में भेद नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति में, शब्दों में भेद हो सकता है, लेकिन मूल भाव एक ही रहेगा। एकम सत बहुधा विप्रः वदंती, यही तो ऋग्वेद में कहा। सांग का पूरा ज्ञान का उरा, पेट का टूटा डिंब कसूरा, वदंत गोरश नाथ न पाया जोग, करी पाषंड रिझाया लोग। गोरखनाथ जी ने ज्ञान रहित योगियों को पाखंडी कहा। यही कबीर जी कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चारी, बाहर
भेष बनाई या भीतर भरी अंगारी। बाहर तो भेष बना लिया लेकिन भीतर अंगार भरा है। साधु बन गया, माला पहन ली, लेकिन अंदर का साधु जागृत नहीं हुआ। लेकिन अंदर का साधु जागृत हो गया, सिद्ध योग के मार्ग में प्रवृत्त हो गया। बाहर वेशभूषा पहनी कि नहीं पहनी, माला पहनी कि नहीं पहनी, यह जरूरी नहीं है। भक्त विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहरी लजावे बाना, घोरी घोरा कीन बटोरा, गांव पाए जस चले कटोरा। आसक्ति मोह हमें पथभ्रष्ट कर देती है, माया बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए गोरखनाथ जी और कबीरदास जी दोनों साधकों को माया से दूर रहने के लिए कहते हैं। गोरखनाथ जी और कबीर जी दोनों ही साधारण जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं, सहज रहने की बात कहते हैं। हबकी न बोलीवा, ढबकी न चलीवा, धीरे धरीवा पांव, गर्भ न करीवा, सहजे रहीवा, भणत गोरश राव। और यही बात कबीरदास जी भी कहते, सहज सहज सब कोई करे, सहज न चीन्हे कोई, जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीं जे सोए। जीव सीव संगे बासा, बधि न साहिब रुद्र मासा, हंस घात न करिबा गौतम, कथम गोरश निहारी पोतम। किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी जानवर को खाओ मत, अपने स्वाद के लिए किसी जानवर को मारकर उसकी लाश पकाकर मत खाओ। ये गोरखनाथ जी कहते हैं, लाश को पकाकर उसका स्वाद लेना, उसमें तमाम तरह के मसालों को मिलाकर उसको खाना, इसकी कबीरदास जी भी अवहेलना करते हैं। कबीर कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ताको कवन हवाल। पापी पूजा बैसी करी, भसे मांस मत दोई, तिनकी देखा मुकति नहीं, कोटि नरक फल होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो बकरी खाते हैं, जो जानवरों को खाकर, जो जानवरों को मारकर उनकी लाश खाते हैं, उनसे बड़ा कोई पापी नहीं है और उनको कोटि नरक का फल मिलेगा। कई जन्मों तक नरक में पड़े रहेंगे और उनको भी इसी तरह से दूसरे लोग नोच नोच कर खाएंगे। गोरखनाथ जी कहते हैं कि पढ़ी 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 केता मुवा, कति 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 कहां कीन, बड़ी 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 बहु घट गया, पार ब्रह्म नहीं चीन। पढ़ने से, कहने से ब्रह्म नहीं पहचाना जा सकता। कितना पढ़ लो, लेकिन पढ़ने का ज्ञान थोथा है, अधूरा है, जब तक अंतर में वो ब्रह्म प्रकट न हो। और यही कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर ने कहा, पंडित केरी पोथिया, ज्यों तीतर का ज्ञान, और न सगुन बता वहीं आपन फंद न जान। दूसरों को ज्ञान बता रहे हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बदला। खुद कुछ नहीं जानते और दूसरों को बहुत कुछ बताते हैं। हमारे साथ, सबके साथ यही होता है। लोकेशना में यही स्थिति बनती है। लोकेशना के लिए, प्रसिद्धि के लिए हम ज्ञान देते हैं, लेकिन अंतर में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन गुरु कृपा से, सदगुरु कृपा से जब सिद्ध योग में हम प्रवृत्त होते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, तो वो स्वयं हमें सही मार्ग पर ले आती है। ठोक पीट कर हमें घड़े की तरह आकार दे देती है, पका देती है। कितना ही हम भटकने की कोशिश करें, फिर जागृत कुंडलिनी हमें सही मार्ग पर ले ही आती है। कुछ साल तक हम भटकेंगे, अटकेंगे, फंसेंगे, लेकिन वापस बार बार वो खींच कर ले आएगी। सो तो है घट माही। गोरखनाथ जी कहते हैं, घट घटी गोरश फिरे निरूसा, को घट जागे को घट सूता, घट घटी गोरश घट घटी मीन, आपा परचे गुरु मुश चीन। जिसको गुरु मिल जाते हैं उसे अंदर का गुरु मिल जाता है और उससे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। हिंदू ध्यावे देवरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देवरा न मसीत। उनके भाग्य की सराहना करनी चाहिए जिनके हृदय में वे प्रकट हो गए। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, भाग तिनों का हे सकी, जी घट प्रगट होए। गुरु गोरखनाथ जी जो कहते हैं वही कबीरदास जी कहते हैं और वही गुरुदेव जी आज साकार कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो सनातन ज्ञान है वो साकार हो रहा है। आज उस मंत्र के जरिए हम सब के अंदर उस ज्ञान का प्रकाश जागृत हो रहा है। जो बातें मैं कह रहा हूं, सिद्ध योग साधक उसे बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उन चीजों का वो अनुभव करता है जिसे गुरु गोरखनाथ जी ने या कबीरदास जी ने कहा है। नाम जप की बात गुरुदेव कहते हैं, वही बात गोरखनाथ जी और कबीरदास जी कहते हैं। सुरति समाणी निरति में निरति रही निर्धार, सुरति निरति परचा भया, तब खुले स्वयं द्वार।
सुरति समाणी निरत में, अजपा माहे जाप, लेख समाणा आलेख में, मैं यूं आपा माहे आप। अनहद नाद का वर्णन गोरखनाथ जी ने भी किया है, कबीर ने भी किया है। गोरखनाथ कहते हैं, थोड़ा बोले थोड़ा शाई, तिस घटी पवना रहे समाई, गगन मंडल में अनहद बाजे, पिंड पड़े तो सदगुरु लाजे। नाद हमारे बावे कवन नाद बजाया, टूटे पवन अनहद शब्द बाजता रहे, सिद्ध संकेत श्री गौरश करे। कबीर भी कहते हैं, अनहद बाजे निर्झर झरे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, अभिगत अंतरी प्रकटे, लागे प्रेम ध्यान। गोरखनाथ जी की अमर वाणी को कबीर ने राम रसायन कहा है। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। कबीर दास माया को महाठगनी कहते हैं। कबीर माया को बहुत प्रभावशाली मानते हैं। कबीर माया मोहनी मोहे जान सुजान, भागा ही छूटे रही नहीं, भरी भरी मारे बाण। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गया दास कबीर। मन बहुत चंचल है, मन को इंद्रियों के विषयों में से मोड़कर आत्मचिंतन में प्रवृत्त करना, यही कुंडलिनी का काम है। और यही गोरखनाथ जी कहते हैं, अवधू यो मन जात है, याही ते शब जानी, मन मकड़ी का ताग ज्यूं, उलटी अपूठो आणी। इस मन को हम निग्रह नहीं कर सकते। चित्त की प्रवृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होगा, योग नहीं होगा। और कुंडलिनी जागरण से, मंत्र जप के निरंतर जाप से गुरुदेव कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध अपने आप सद जाता है। अपने आप वो स्थिति आ जाती है जब योग घटित होने लगता है। कबीर मन पंछी भया, बहुतक चढ़या आकाश, ऊंचा ही तय गिरी पड़या, मन माया के पास। माया के प्रभाव से बार बार हम आकाश तक पहुंचकर, सहस्त्रार तक पहुंचकर नीचे गिर जाते हैं। साधना में हम सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस माया में फंस जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, साधना से विमुख हो जाते हैं। यही कबीर कहते हैं कि मन की चंचलता के कारण पंछी प्रयत्न करता है, आकाश तक पहुंचता है, लेकिन माया के प्रभाव से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब अंतःकरण में ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है, जब कुंडलिनी जागृत होकर साधना की उत्कृष्ट अवस्था आ जाती है, तो इंद्रियों के विषय नष्ट हो जाते हैं। साधक जीव सांसारिकता से ऊपर उठकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। डूंगर मछा जलि सुषा, पानी में दो लागा, गोरखनाथ जी कहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, समंदर लागी आगी, नदियां जल कोयला भई, देखी कबीरा जागी, मंची रूषा चढ़ गई। अहंकार के त्याग को भी दोनों ने ही बहुत गहराई से बताया है। आपा भाजीवा सतगुरु, सोजीवा जोग पंथ ना करीबे हेला, फिर मनीषा जन्म न पाएबा, करिले सिद्ध पुरित सुमेला। और कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि तू अहंकार का त्याग कर दे और मेरी मत कर। ये मेरेपन का भाव नाश का मुख्य कारण है। अहंकार भाव जीव के पैरों का बंधन है और गले में पड़े हुए फांसी के फंदे के समान है। मैं मेरी जिन करे, मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पैषणा, मेरी गल की फांस। और साधना में आगे बढ़ने के गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, सत्यशीलम दोयम आसनान, तृतीय गुरु बायक, चतुर्थे शीशा स्नान, पंचमे दया स्नान। मैं 5 प्रकार का स्नान नित्य करता हूं, रोज करता हूं। यह स्नान है सत्य, शील, गुरु उपदेश, स्वाध्याय और दया। और कबीर भी यही कहते हैं, जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। साधना में संशय, आशंकाएं मन को विषादग्रस्त कर देती हैं। साधक शोक करने लगता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, जे आशा तो आपदा, जे संसा ते सोग, गुरमुष बिना न भाजसी, ये दूनियों बड़ रोग। संशय नहीं करना चाहिए, आशंका नहीं रखनी चाहिए। यही कबीर जी कहते हैं, संशय शाया सकल जुग, संसा किन्हु न खद्व, जे बेधे गुरु आशीरा, तिन संसा चुन चुन खद्व। संशय न करते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। गुरु द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप, स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन, सत्य और शील का आचरण करते हुए साधना को आगे बढ़ाते रहें। यही गुरु गोरखनाथ जी का उपदेश है, यही कबीरदास जी कहते हैं और यही सदगुरु सियाग जी हमसे चाहते हैं। आज इतना ही। मैंने अपनी मन और बुद्धि से जो बातें गुरु गोरखनाथ जी ने कही, जो कबीर जी ने कही, जो गुरुदेव ने कही, उनको आपस में जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया। मेरी बुद्धि से हो सकता है कि कुछ बातें जैसा वो कहना चाहते थे वैसा
मैं नहीं कह पाया हूं, लेकिन गुरुदेव भी कहते हैं, कबीर भी कहते हैं, गोरखनाथ जी भी कहते हैं कि वाणी से कही गई बात तब तक थोती है, वाणी से किया गया स्वाद का वर्णन किसी काम का नहीं है यदि वो अंतर में हमने अनुभव न किया हो। तो बातें ही हैं। वास्तव में सिद्ध योग मार्गी साधक इन सब का अपने अंतर में अनुभव कर सकता है। ये सब बातें अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में चरितार्थ होता हुआ देख सकता है यदि वो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलता है, नाम जप करता है, साधना और आराधना में किसी प्रकार का संशय नहीं आने देता, किसी प्रकार के लोभ लालच